जय माता दी लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो आज का हमारा ये व्लॉग शुरू हो रहा है किचन के छोटे से कोजी कॉर्नर से। सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं और मैं भी किचन में कुछ खाने का ऐसा ढूंढ रही हूँ जो मेरी नींद भी खोले और भूख को भी बिल्कुल शांत कर दे, ताकि मेरी बैटरी ऑफिशियली चार्ज हो जाए। यहीं सामने अमन भैया भी आराम से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज काफ़ी दिनों के बाद इनका गांव जाने का प्लान है। तो किचन में हल्की हल्की बातें और सुबह वाली शांत वाइब्स चल रही है, लेकिन वॉल्यूम नेचुरली लो रखनी पड़ रही है क्योंकि अंदर दोनों बच्चे अभी भी सो रहे हैं और पूरे घर का पीस मोड उन्हीं की नींद पर डिपेंड कर रहा है। अब बच्चों को संभालना कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं, इसलिए पूरा दिन स्टेमिना बरकरार रहे तो मैं यहाँ पर बैठकर दूध के साथ पंजीरी के 1-2 चम्मच भी ले रही हूँ, ताकि बाद में एनर्जी लो ना पड़ जाए। तो लो जी, फाइनली यहाँ पर हमारा बड़ा चुटकुला भी आखिरकार उठ चुका है। और आज तो संडे है, मतलब स्कूल की भी कोई टेंशन नहीं है। तो मैडम भी आज आराम से लंबी नींद लेकर उठी है। और इसकी सबसे प्यारी आदत पता क्या है? जैसे ही ये सोकर उठती है या कहीं बाहर से आती है, सबसे पहले सीधा जन्नत के पास जाती है। कभी कभी उसे किस करती है, कभी उसे गौर से देखती रहती है, या फिर कभी उसके साथ गप्पे मारने लग जाती है। और जिस दिन बाहर मौसम खराब हो, उस दिन छोटे छोटे बच्चों की मम्मी बस यही चाहती है कि बच्चे गर्मा गर्म रज़ाई में ही सारा दिन बैठे रहे, ना गिरने का डर, ना ठंड लगने की टेंशन, और मम्मी को भी 2 मिनट की मानसिक शांति मिल जाए। अब मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। पूरा आसमान बादलों की चादर ओढ़े बैठा है, हल्का हल्का सा अंधेरा भी छाया हुआ है और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि सुबह के 11 बज चुके हैं। ऊपर से हवाएं कुछ ऐसी चल रही हैं कि ऑनेस्टली अगर कोई इस समय बाहर निकल जाए ना, तो हवा उसे अपने साथ फ्री में टूर पे लेकर जा सकती है। और सोचने वाली बात ये है कि ये सब मई के महीने में हो रहा है, मतलब मौसम ने भी शायद आजकल कैलेंडर देखना बंद कर दिया है। और यहाँ हमारे अमन भैया भी बाहर के तूफ़ानी मौसम का सामना करके घर के अंदर ग्रैंड एंट्री ले रहे हैं। ब्लैक हुडी पहन के एंट्री तो ऐसी ली है जैसे किसी एक्शन मूवी का हीरो स्टॉर्म क्रॉस करके वापस लौटा हो, वो भी हाथों में 2-2 सब्जियों के बैग लेकर। तो अब भैया फाइनली गांव के लिए निकल रहे हैं और उनकी विदाई के बाद मैं फिर से अपने ओरिजिनल वर्क प्लेस यानी कि किचन में वापस आ गई हूँ। फिलहाल गैस पर दूध चढ़ा है और दूध नाम की ये चीज़ दुनिया की सबसे बड़ी अटेंशन सीकर होती है। जब तक इसे देखते रहो बिल्कुल शांत बैठा रहता है, और जैसे ही नज़र उठाओ उबल उबल कर पूरी गैस की पर्सनैलिटी ही बदल देता है। अब फटाफट से लंच की तैयारी भी शुरू कर देते हैं, इन ताज़े ताज़े हरे हरे मटर के दानों को उनके छिलकों से अलग करके। और आज हमारी मम्मी का पूरा मन है रेस्टोरेंट स्टाइल बढ़िया सा मटर पनीर खाने का, जिसको बनाने की जिम्मेदारी आज मेरी है, क्योंकि मेरे हाथों का खाना खाए हुए काफ़ी टाइम इन लोगों को हो गया है। और शायद अब घर वाले मेरे हाथों के टेस्ट को कुछ ज़्यादा ही मिस करने लगे हैं। यहाँ हमारी मन्नत मैडम अब बोर होने लगी है। खराब मौसम के चलते इसे कहीं बाहर भी नहीं लेकर जा सकते, और आजकल इसके पेपर्स भी चल रहे हैं, ज़िंदगी के पहले पहले पेपर। अब एक्साइटमेंट इसे ज़्यादा है या मुझे, ये तो ऑनेस्टली अभी तक समझ ही नहीं आया, क्योंकि इसे तो शायद अभी पेपर का असली मतलब भी नहीं पता। इसलिए सोच रही हूँ जब तक किचन में इंगेज्ड हूँ, साथ साथ में इसे भी कल के पेपर की थोड़ी सी तैयारी ही करवा देती हूँ। और उसके लिए हम बैठ गए हैं लिविंग रूम में, मन्नत की फेवरेट जगह पर।
वैसे तो हमने ये टेबल बड़े प्यार से गेस्ट्स को चाय स्नैक्स सर्व करने के लिए लिया था, लेकिन मन्नत ने इसे अपना पर्सनल टेबल बना लिया है। यहीं बैठकर ये खाना खाती है, पानी पीती है, टीवी देखती है, होमवर्क करती है। मतलब सोने के अलावा जिंदगी के सारे इम्पोर्टेंट काम मैडम के इसी टेबल पर होते हैं। मैं बस इसे यहाँ डॉट डॉट लगाकर देकर जाऊंगी, फिर ये इन्हें आराम से बैठकर यहाँ ट्रेस करेगी, बोर भी नहीं होगी और थोड़ी देर के लिए शांत भी बैठ जाएगी। दूसरी तरफ किचन से कुकर भी लगातार सीटियाँ मार मार कर मुझे किचन में वापस बुला रहा है। मटर अब अच्छे से बॉईल हो गए हैं। घर वालों के लिए भले ही आज मटर पनीर बन रहा हो, लेकिन आज के लंच मेनू में मेरे लिए है ये हरी हरी मूंग की दाल। अब एक ही सेकंड में पूरा सीन बदल चुका है। मैं किचन से सीधा शिफ्ट हो चुकी हूँ रूम में, और वो भी कपड़े चेंज करके, क्योंकि बाहर किचन में एक छोटा सा हादसा हो गया था। मेरी दाल धोते धोते पूरी गिरकर स्लैब पर और फर्श पर गिर चुकी थी, जैसे वो भी अब नाराज़ हो गई है मुझे प्रोटीन देते देते। और अब मम्मी गए हैं उस मेसी किचन को क्लीन करने के लिए, और यहाँ जन्नत ने भी अपना लोअर गीला कर दिया है। मतलब घर के बाहर भी सब गीला गीला है और घर के अंदर भी गीला गीला हो रखा है। और सच में मम्मी तो मम्मी होती है। थोड़ी ही देर में उन्होंने फिर से किचन को एकदम सूखा कर दिया। अब बच्चा भी आराम से है और किचन भी वापस से सेट हो गया है, तो अब फटाफट से खाना बना ही लेते हैं। मैं यहाँ तड़का लगाने ही वाली थी कि तभी डोरबेल बज गई। खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो पता लगा कि हमारे घर तो गेस्ट आ गए हैं, और ये कोई ऐसे वैसे गेस्ट नहीं है, ये है मिस्टर जतिन। ये मेरे ससुराल वाले गांव से हैं और रिश्ते में मैं इनकी चाची लगती हूँ। तो बेबी होने के बाद पहली बार ससुराल साइड से कोई हमसे मिलने घर आया है, और घर में कोई भी गेस्ट आए तो घर की रौनक ही अलग हो जाती है। कढ़ाई में तेल हो चुका है अच्छे से गर्म, और जतिन को भी मैंने बिल्कुल अपने सामने ही बिठा दिया है, ताकि खाना भी बनता रहे और चाय पानी के साथ थोड़ी गपशप भी चलती रहे। तो अब मेरा ये किचन पूरा मिनी बैठक बन चुका है। अब खाना बनकर बिल्कुल रेडी है, और यहाँ बच्चों के पापा भी ऑफिस से घर आ गए, तो इनके चेहरे पे भी जतिन से मिलने की खुशी दिखाई दे रही है। शायद इन्हें भी आज मायके वाली फील आ रही है, जैसी खुशी मुझे कुछ पिछले दिनों में अपने मायके वालों से मिलकर हो रही थी। खाना खाने के बाद अब आराम से लिविंग रूम में बैठकर थोड़ी गपशप कर लेते हैं, थोड़े गांव के किस्से सुन लेते हैं जतिन से, और बात करते करते कब 2:30 बज गए किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन अब वो घड़ी भी आ गई है जब जतिन को वापस निकलना है। छोटी सी मुलाकात थी, छोटी सी मीटिंग थी, लेकिन सच में आज इस छोटी सी मुलाकात ने पूरा दिन ही बना दिया। आसमान में अभी भी बादल छाए हुए हैं, लेकिन उनके बीच से हल्की हल्की सुनहरी धूप भी निकली हुई है। सुबह जहाँ 10-11 बजे भी अंधेरा छाया हुआ था, वहीं 2:30-3 बजे मौसम थोड़ा थोड़ा खुलने लगा है। तो आजकल हमारे इन पहाड़ों में एक ही दिन में हर तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। अब समय है इस व्लॉग को एंड करने का, क्योंकि घर के बाकी सदस्य अपने अपने घोड़े गधे बेचकर सो चुके हैं, और मैं यहाँ इस चुन्नू को सुलाने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ। तो इस प्यारे से मोमेंट के साथ करते हैं इस व्लॉग को एंड। मिलेंगे आपसे कल फिर एक नए दिन, नए मौसम और एक नई कहानी के साथ। शांति परेगी आपको। दूधू पीना छोड़ना, दूधू पीना छोड़ना। और मम्मा ने कब छोड़ना, कब छोड़ना बताओ।